आसिम साहब, आज 5 नाम जो हैं वो इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म के सामने रख दिए हैं और अब फैसले का इख्तियार भी वज़ीर आज़म साहब को दे दिया है। अब अपोजिशन की जानिब से 3 नाम आएंगे, तो क्या आप सियासी सूरत हाल देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में से क्या इन्हीं 5 में से कोई एक नाम होगा जिसे हम बतौर निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर मुखातिब कर रहे होंगे? देखिए, बात सीधी सी है कि अगर ये 5 नाम जो आप बता रही हैं, अगर हमारी काबीना ने पास कर दिए हैं, मौलाना फजलरहमान साहब ने पास कर दिए हैं इसमें इत्तेहादी ग्रुपों ने, तो मैं समझता हूँ जहाँ हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी बैठे हुए हैं तो फिर इनमें से 5 में से एक आएगा। फिर उन्होंने अगर पास कर दिया तो भाई एक यही रास्ता होगा। और अगर अभी भी किसी को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मैं समझता हूँ इस पर फिर भी चेंज आ जाएगी। अलबत्ता ये अगर नाम सारे के सारे हो चुके हैं जो आपने 5 नाम बताए हैं, तो मैं समझता हूँ फिर हमें कोई इस पे एतराज़ नहीं होगा अगर मौलाना फजलरहमान साहब ने इनकी अप्रूवल दे दी है। ठीक है, तो सर मतलब उन्होंने तो अप्रूवल दे दी है, लेकिन क्या आप सबको एतमाद में नहीं लिया गया? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं तो नहीं कह रही, लेकिन ये खबर है कि इत्तेहादी इस पे इत्तफाक कर चुके हैं और ये नाम आप वज़ीर आज़म को उन्होंने दिए हैं कि आप वो फैसला करें। देखिए, फैसला तो वज़ीर आज़म ने करना है। इत्तेहादियों को तो उसने अखलाकन उन्हें एतमाद में लेना है। फैसला तो वज़ीर आज़म ने करना है और अपोजिशन लीडर ने करना है। फैसला तो किसी इत्तेहादी ने खुद नहीं करना है। ठीक है, अब आप लोगों की तरफ से नाम चले गए, अब जो भी आएगा आप तमाम लोग उस पर मुतफिक होंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब 9 अगस्त बिल्कुल जो नाम हम सब इत्तेहादियों की तरफ से गए हैं उन नामों पे हम मुतफिक हैं, तो हम मुतफिक होंगे इंशाल्लाह। और कोई नया नाम आया तो फिर उसके बाद में अच्छा, ये भी बताइए कि JUI अगर जिस तरह से अब 9 अगस्त को असम्बली तहलील हो जाएगी और उस पर आइन के मुताबिक तो 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अब नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, ये भी एक नई बहस चढ़ गई है वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट के बाद। तो JUI क्या मौक़िफ़ रखती है? आप इलेक्शन 90 दिन में होते हुए देख रहे हैं? देखिए, बात सुने, इलेक्शन होना या ना होना वो तो अपने वक्त पे होने चाहिए। अच्छा। ये हमारा मौक़िफ़ है। दूसरी बात ये है, और असेंबली भी वक्त पे तहलील होनी चाहिए, ये भी हमारा मौक़िफ़ है। जहां तक बात की आपने डिजिटल मरदमशुमारी की, तो डिजिटल मरदमशुमारी पे बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको पता है कि बलूचिस्तान में इस वक्त अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो 70% बलूचिस्तान में नेट की सहूलत मुहैया नहीं है लोगों को। बहुत से एरियाओं में मोबाइल नहीं चलते हैं, तो वहाँ के लोग डिजिटल मरदमशुमारी के शेयर होल्डर कैसे बनेंगे? फाटा के इलाके, KPK के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ मोबाइल और ये नेट की सहूलत नहीं है, तो वहाँ डिजिटल मरदमशुमारी क्या करेगी? इसी तरह आप सिंध में आ जाएं तो आपको जैकबाबाद, कश्मोर, कंदकोट और इसी तरह डैरकी और गोटकी के इलाकों में भी नेट का बहुत से अंदर कच्चे के इलाकों में प्रॉब्लम है। वो मरदमशुमारी किस तरह पूरी होगी? तो तीसरी चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि क्या हमने डिजिटल मरदमशुमारी के लिए इस कौम को अवेयर किया है? हम पाकिस्तान की तकरीबन कोई इस वक्त एजुकेशन का मेयार क्या है? तो कौन डिजिटल मरदमशुमारी पे जाके कर सकता है? और जहां तक रह गया डोर टू डोर मरदमशुमारी, मैं उसमें भी एक चीज वाज़ेह कर दूं कि वो लोग आए, उन्होंने घरों के चक्कर लगाए। बाज लोगों ने तो घरों में भी नहीं आना पसंद किया, बाहर बैठ के अहले मोहल्ला से बैठ के फार्म पुर किए, उन्हीं से पूछा इस घर में कितने हैं और कितने नहीं है। और बहुत सी जगहों पर मेरे पास ऐसी मिसालें भी हैं कि अगर एक शख्स है उसने अपनी एक बीवी कराची में रखी है और दूसरी बीवी उसने नवाबशाह में रखी हुई है, तो उसकी नवाबशाह में भी काउंटिंग हो गई है और उसकी कराची में भी काउंटिंग हो गई है।